आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सबसे पहले सीलोम को समझते हैं कि सीलोम क्या है। देखिए, बॉडी कैविटी को सीलोम बोल दिया जाता है। ये बॉडी कैविटी को, अब किस बॉडी कैविटी को सीलोम बोला जाए, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी कैविटी का मतलब क्या है? अगर आप अपना मुंह फुला लें और उसमें हवा भर लें या पानी भर लें, तो वो जो आपकी बक्कल कैविटी होगी या ओरल कैविटी होगी, वो भी एक एम्प्टी स्पेस होगा आपकी बॉडी के अंदर। क्या उसको सीलोम बोलेंगे? नहीं, उसको सीलोम नहीं बोलेंगे। हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसी कई कैविटीज होती हैं, कई एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिनको सीलोम नहीं बोला जाता। सीलोम की बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। वो ये होती है कि ऐसी बॉडी कैविटी जो चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हो, उस कैविटी को सीलोम बोला जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर की बेसिक प्लान। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं, जिनमें 3 लेयर होती हैं, जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। उसमें क्या होता है, जो मीजोडर्म होती है, मीजोडर्म, ये देखिए इसमें बीच में एक गैप आ जाता है जो यहाँ येलो कलर से दिखा रखा है। इस फिगर में देखिए, ये येलो कलर से जो बीच में एम्प्टी स्पेस दिखा रखा है, ये एम्प्टी स्पेस के चारों तरफ देखिए रेड कलर का जो है वो मीजोडर्म है। तो इस कैविटी को बेसिकली सीलोम बोला जाएगा। अब सीलोम के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है एनिमल्स का। देखिए, 3 कैटेगरी होती हैं, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और यूसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स वो जानवर होते हैं जिनमें कोई भी बॉडी कैविटी पाई नहीं जाती है, या पाई जाती भी है तो उसको सीलोम का नाम नहीं दिया जाता है। तो जिनमें सीलोम नहीं होता है वो एसिलोमेट्स होते हैं। इसमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन दोनों होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में डी, अगर मैं बात करूं डी की, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल डी से डिनोट कर रहे हैं, वो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा होंगे। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल ये एसिलोमेट होंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटिहेल्मिन्थेस आ जाएगा, जिसमें कोई सीलोम नहीं पाई जाती है। मीजोडर्म होती है लेकिन फिर भी कोई कैविटी नहीं है, तो इसीलिए उसको एसिलोमेट बोला गया है। स्यूडोसिलोमेट वो जानवर होते हैं, उस तरीके के एनिमल्स होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी तो होती है लेकिन चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी भी नहीं होती है। मीजोडर्म एक तरफ से घेरी होगी तो दूसरी तरफ उसमें एक्टोडर्म होगी या एंडोडर्म होगी। तो इस तरीके की बॉडी कैविटीज स्यूडोसिलोमेट्स के अंदर आती हैं। इसका एग्जांपल होता है एस्केलमेंथिस। यूसिलोमेट्स, यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चा। ट्रू सिलोमेट्स, यूसिलोमेट्स जो होते हैं वो फिर फर्दर 2 कैटेगरी के होते हैं, शाइजोसिलोमेट्स और एंटेरोसिलोमेट्स। शाइजोसिलोमेट्स को बहुत से लोग स्किजोसिलोमेट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो मैंने सुना है वो शाइजोसिलोमेट्स है। शाइजोसिलोमेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एंटेरोसिलोमेट्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। शाइजोसिलोमेट्स जो जानवर होते हैं वो होते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। आपने याद रखना है आम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और एंटेरोसिलोमेट्स जो होते हैं वो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स होते हैं। तो अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है एसिलोमेट्स की। देखिए, एसिलोमेट्स में स्ट्रक्चर, ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का है, जिसमें 2 जर्म लेयर देखने को मिलती हैं। ग्रीन कलर की एक्टोडर्म है, ब्लू कलर की एंडोडर्म है। सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, तीसरी कोई जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं है, और इसमें कोई भी बॉडी कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ये जो बीच में ब्लैक कलर का है ये गट है, इंटेस्टाइन का हिस्सा मान लेते हैं इसको। तो ये जो स्ट्रक्चर है डिप्लोब्लास्टिक का, ये एसिलोमेट के अंदर आएगा। किस किस में होता है? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, पीसीसी। दूसरे जो होते हैं एसिलोमेट्स के अंदर, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं जो कि प्लेटिहेल्मिन्थेस है। इसमें एक्टोडर्म प्रेजेंट है, मीजोडर्म प्रेजेंट है, एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, और गट तो होती है, इंटेस्टाइन तो होती है। तो मीजोडर्म है लेकिन फिर भी कोई कैविटी अवेलेबल नहीं है, कोई कैविटी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही, इसीलिए इनको एसिलोमेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थेस। दूसरे होते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स के अंदर क्या होता है? देखिए, एक्टोडर्म प्रेजेंट, मीजोडर्म प्रेजेंट और ब्लू कलर की एंडोडर्म प्रेजेंट। अब
एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में ये एक व्हाइट कलर का एम्प्टी स्पेस देखने को मिल रहा है, एम्प्टी स्पेस देखने को मिल रहा है, जो एक तरफ से मीजोडर्म से घिरा है और दूसरी तरफ से एंडोडर्म से घिरा है। सीलोम तो है, फॉल्स सीलोम। वैसे भी देखिए स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, जो आभास देता है असली होने का लेकिन वो होता नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो कैविटी व्हाइट कलर की आपको दिख रही है, एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई सीलोम तो है और मीजोडम भी एक तरफ है, लेकिन एक्चुअल में इसको सीलोम इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये एक तरफ एंडोडम से भी घिरा हुआ है। अगर ये चारों तरफ मीजोडम से घिरा हुआ होता तो इसको सीडो चारों तरफ मीजोडम से घिरा हुआ होता तब इसको ट्रू सीलोम कैटेगरी में रखा जाता। तो इसीलिए इसको फॉल्स सीलोम बोला गया है, स्यूडोसीलोमेट। इसका एग्जांपल होते हैं एस्केलमेंथिस। नेक्स्ट ट्रू सीलोम। यू का मतलब होता है ट्रू। यू सीलोमेट की जो इस बेसिक स्ट्रक्चर बॉडी का होगा वो इस तरीके का होगा कि बाहर ग्रीन कलर का आपको एक्टोडर्म देखने को मिलेगा, रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर जो है वो मीजोडर्म देखने को मिलेगा, और अंदर जो ब्लू कलर का है वो आपको एंडोडर्म देखने को मिलेगा। 3 जर्म लेयर आपको दिख गई। अब मीजोडर्म के अंदर ये जो एम्प्टी स्पेस व्हाइट कलर का दिख रहा है इसको हमने सीलोम बोल दिया। अब देखिए ये जो सीलोम है यहाँ पर व्हाइट कलर का एम्प्टी स्पेस, ये चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको ट्रू सीलोम बोला गया है। यू सीलोमेट्स फर्दर दो कैटेगरी के होते हैं, शाइजोसीलोमेट्स और एंटेरोसीलोमेट्स। अब हम दोनों को समझ लेते हैं कि क्या होता है। शाइजोसीलोमेट, जैसा कि नाम में है, शाइजो का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो जब मीजोडर्म इस तरीके से टूटती है, स्प्लिटिंग होती है, उसमें बीच में दरार पड़ती है और वो दरार बढ़ते हुए चले जाती है, तो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग जब किसी कैविटी को जन्म देती है तो उस तरीके की जो सीलोम बनती है वो शाइजोसीलोमेट कहलाती है। वैसे भी स्किज़ोफ्रेनिया या शाइजोफ्रेनिया स्प्लिट पर्सनैलिटी को बोला जाता है, तो शाइजो का मतलब ही, स्किज़ो भी बोलते हैं इसको बहुत से लोग, तो इसका मतलब ही स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिट, टूटना। देखिए एम्ब्रियो जब बनता है, यहाँ पर ये पहला जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए बाहर ग्रीन कलर की एक्टोडर्म बनी है, ब्लू कलर की आपको मीजोडर्म देखने को मिलेगी, और रेड कलर की यहाँ पर आपको मीजोडर्म है। एंडोडर्म ब्लू कलर का है, एक्टोडर्म ग्रीन कलर का है और रेड कलर की मीजोडर्म है। मीजोडर्म के यहाँ पर अलग से सेल अवेलेबल है, प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं, जो आगे चल के मीजोडर्म बनाएंगे। जब इनमें सेल डिवीजन होता है तो एंडोडर्म ये गट के चारों तरफ अपना घेरा बना लेती है, और मीजोडर्म के जो रेड कलर के सेल्स होते हैं वो पूरे अंदर की स्पेस जो होती है उसको फिल कर देती है और बाहर एक्टोडर्म आ जाती है, और इस तरीके से सीलोम बन जाती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब स्प्लिटिंग कैसे होती है, देखिए यहाँ पर नीचे देखिए, ये पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका देखिए, ये वाला, ये मीजोडर्म है। इसमें ये व्हाइट कलर की दूसरे स्ट्रक्चर में एक दरार आई, ये वाली, और ये दरार आगे बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। जब ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना ले, तो वहां पर एक ट्रू सीलोम हमको देखने को मिलती है। तो बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, इसीलिए शाइजोसीलोमेट या स्किजोसीलोमेट बोला जाता है। नेक्स्ट एंटेरोसीलोमेट। एंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, आंत, गट। तो जो वहां से डिराइव होगी, उस स्ट्रक्चर से डिराइव होगी वो सीलोम, उसको एंटेरोसीलोम बोला जाएगा। ये पहला स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का। इसमें ये बाहर एक्टोडर्म है ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की एंडोडर्म है, और ये मीजोडर्म के सेल्स भी यहाँ एंडोडर्म में ही एम्बेडेड है, रेड कलर के। अब जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होता है तो एंडोडर्म हमारी एक गट का एरिया बनाती है, लेकिन इसमें मीजोडर्म भी अलग से बाहर अपने रिंग्स बना के निकल जाती है, और ये रिंग्स बाहर अलग हो जाते हैं, और वो फिर इस एम्प्टी स्पेस को यहाँ पर फिल करके सीलोम बना देते हैं। तो इस तरीके की जो सीलोम बन के आती है वो एंटेरोसीलोमेट्स कैटेगरी, उस तरीके के एनिमल्स को एंटेरोसीलोमेट्स बोला जाता है। एंटेरॉन मतलब गट। तो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म अलग टॉपिक था, और जो गट से बन रही है, एंटेरॉन से बन रही है, वो एंटेरोसीलोमेट्स ये है। फिर से देख लीजिए, पहला स्ट्रक्चर में क्या था, ये जो मीजोडर्म के रेड कलर के सेल हैं यहाँ पर, ये एंडोडर्म के ही अंदर एम्बेडेड है। जैसे जैसे इंटेस्टाइन बनी, गट या एंटेरॉन, गट, ये जब बनी तो इसमें ये मीजोडर्म के सेल्स एम्बेडेड थे,
और जब इससे टूट के ये अलग हुए तो इन्होंने आगे चल के सेल डिवाइड हुए, रेड कलर के सेल्स ने बाकी स्पेस घेरा और अंदर का जो छोटा छूटा हुआ हिस्सा था उसने सीलोम बना दिया। ये एंटेरोसीलोमेट्स की कैटेगरी होती है। अब सीलोम बॉडी का जो ट्रू सीलोमेट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझ लेते हैं। ये ट्रू सीलोम है, ये येलो कलर का जो है ये सीलोम पोर्शन है। देखिए ये यू सीलोमेट्स का स्ट्रक्चर है, चाहे एंटेरोसीलोमेट्स हो चाहे शाइजोसीलोमेट्स हो, दोनों का स्ट्रक्चर एक सा ही दिखता है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रीन कलर का जो मैंने पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया है वो है आउटर एक्टोडर्म, रेड कलर का मीजोडर्म, और ये ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर है वो एंडोडर्म है। इस स्ट्रक्चर में तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म आपको तीनों जर्म लेयर देखने को मिल रही है। मीजोडर्म के बीच में आपको ये जो येलो कलर का एम्प्टी स्पेस देखने को मिला है, यही सीलोम कहलाएगा। इसी को सीलोम नाम दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बीच में सबसे टॉप में एक स्ट्रक्चर छूटा हुआ आता है जिसको डॉर्सल मेजेंट्री बोलते हैं। यही इस तरीके का मीजोडर्म का स्ट्रक्चर नीचे होता है जिसको वेंट्रल मेजेंट्री बोलते हैं। सीलोम की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग का मतलब होता है अस्तर। जैसे कोट आप पहनते हैं, कोट के अंदर एक और अलग से कपड़ा लगा रहता है तो उसको अस्तर बोला जाता है। तो उसी तरीके से जो सीलोम बॉडी की कैविटी होती है उसके अंदर और बाहर की जो सरफेस होती है, अंदर की ये जो रेड कलर की यहाँ पर मैंने सरफेस दिखा रखी है, जो अभी मैं ब्लैक कलर से शेड आउट कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर में, ये जो लेयर होती है ये लाइनिंग कहलाती है, अस्तर, लाइनिंग। तो ये जो सेल लाइनिंग होती है ये पूरी की पूरी पेरिटोनियम कहलाती है। तो जो शरीर के बाहर की तरफ की लाइनिंग होती है उसको पेराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं, और जो बॉडी के अंदर की तरफ की लाइनिंग होती है उसको विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। और ये हिस्सा, ये जो बीच का है, ये इंटेस्टाइन का है जिसको गट बोल दिया गया है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था पूरा सीलोम समझने का। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो तैयार रहिएगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में मुझे क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करिए जितना मैक्सिमम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।